प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है कल कोर्स जो है हम लोग लॉन्च किए थे 10th और 12th का। तो हम लोग इस क्लास में बाबू 10th क्लास के हम लोग फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। जो हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, क्या होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से विस्तार में पढ़ेंगे। आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए बाबू, हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10th क्लास और 12th क्लास स्टार्ट करेंगे। और बाबू ये क्लास जो है बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। और साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब आपको कराया जाएगा इसी चैनल पर एकदम। और आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बाबू, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम लोग को जो पहला चैप्टर है बाबू वो प्रकाश का प्रवर्तन है, समझे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, एक बार जल्द से जल्द फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए, पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है बाबू? प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग देखेंगे। चलिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले बाबू हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। इससे जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है। उसके बाद तो हम उसके बारे में जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो बाबू पहला टॉपिक हम लोग का पढ़ना है प्रकाश। सबसे पहले हम आप लोग को एक बात कहते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे बाबू, आपको वो पहले बताएंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जब बच्चा को पता ही नहीं रहेगा कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये एक बेहतर शिक्षा नहीं हुई बाबू। क्योंकि आप अगर उस टॉपिक को अगर आप नहीं जान रहे हैं कि सर आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, तो इसीलिए हम आपको पहले बताएंगे कि क्या पढ़ना है। पहले प्रकाश पढ़ना, उसके बाद फिर अगला टॉपिक आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बाबू हम लोग को प्रकाश पढ़ना है कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। उसकी उपस्थिति में ही हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा बाबू तो हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे, समझे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो आप लोगों को कहना है कि किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले तो हमारा आंख होना जरूरी है बाबू। हमारा आंख होगा तभी हम किसी वस्तु को देखेंगे। और दूसरा जो है प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश रहेगा तभी हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे, समझे। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए लिखिए, प्रकाश इंग्लिश में इसे लाइट कहते हैं बाबू, लाइट। चलिए लिखिए, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं बाबू। किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को बाबू हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं, समझे। यहाँ पे ऐसे उपस्थिति, यहाँ पे किसी भी वस्तु को बाबू हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। अगर प्रकाश रहेगा बाबू तभी हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। तो ये प्रकाश का डिफिनेशन हुआ बाबू कि प्रकाश किसे कहते हैं,
क्या है प्रकाश, व्हाट इज लाइट, तो कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में, जिसकी प्रेजेंट में, उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यही क्या है बाबू, प्रकाश है। या यह भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अलग अलग प्रकार का डिफिनेशन होगा बाबू, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोग को। तो ये लिखिए, आगे हम लोग टॉपिक पर चलेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं, क्या गुण हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब बाबू जो है हम लोग आगे चलेंगे, अगला टॉपिक दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रकाश के गुण। लिखिए, प्रकाश का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या क्या है बाबू, प्रकाश के गुण क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाबू, प्रकाश जो है कैसी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है बाबू, समझे। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। आपको बाबू हम यहाँ बोर्ड पे पढ़ाएंगे लिखकर, सामने नहीं। ये नहीं कि छाप के आ गए आपको बक दिए प्रकाश एक सीधी रेखा है, प्रकाश एक गमन करती है, ऐसे नहीं। आपको यहीं पे पढ़ाया जाएगा समझा समझा कर। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला है बाबू, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय, यह है यहाँ पे लिख देते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है बाबू, तरंग होता है, या अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं इसको बाबू हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग है, समझे। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है या अनुप्रस्थ तरंग है, समझे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, प्रकाश जो है बाबू का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात या वायु में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, कितना होता है बाबू, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बाबू, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 1 साल है भी, आराम से पढ़ेंगे। पहले आप इतना नोट कीजिए, एकदम आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। सबसे पहले आप लोग बाबू देख लीजिए कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वो स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करती है, समझे। और है दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है या अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग होता है बाबू।
आप लोग 12th क्लास में जाइएगा या 11th में पढ़ना है, चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ये सब 12th में पढ़ना है, 11th में। उसके बाद आगे बाबू, प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात या वायु में होता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात या वायु में होता है, समझे? यहां तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक आप लोग नोट कर लिए? चलिए अब आगे चलते हैं बाबू। अगला जो प्रॉपर्टी है, प्रकाश का गुण जो है लिखेंगे। आप लोग एक बार वीडियो की क्वालिटी और साउंड बता दीजिएगा, आवाज जा रहा है ना? कमेंट में आप लोग लिखिएगा आवाज जा रहा है बाबू आप लोग का। और वीडियो को बाबू एक बार सभी लोग बच्चे जो है शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला जो है लिखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सेकेंड का समय लगता है बाबू, समय लगता है। कहीं कहीं बाबू अगर आप लोग देखिएगा ना, कहीं कहीं जो बुक है वो 8 मिनट 16 सेकेंड भी देता है, समझे? जैसे जीके जीएस का जो ये सब का बुक जो है, जीके का सामान्य ज्ञान का सब बुक है, उसमें कभी कभी 8 मिनट 16 सेकेंड भी या 20 सेकेंड भी देता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद चलिए, प्रकाश की चाल सबसे पहले, प्रकाश की चाल बाबू सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने दिया बाबू, या पता लगाया। ये पता लगाया लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैज्ञानिक ने पता लगाया, समझे? उसके बाद लिखिए, प्रकाश को उसके बाद लिखिए, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है बाबू। सेकेंड का समय लगता है, समझे? चंद्रमा को परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो है बाबू 1.28 सेकेंड का समय लगता है। आइए हम लोग देखते हैं, एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे बाबू। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश जो है बाबू सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड या कहीं कहीं बुक जो है 16 सेकेंड भी देता है, तो दोनों सही है, से समय लगता है। और बाबू उसके बाद है, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया। प्रकाश की जो चाल है सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1986 ईस्वी में पता लगाया था बाबू। 1986 ईस्वी में
पता लगाया था। सॉरी 1676 ईस्वी कब 1986 नहीं 1676 ईस्वी में बाबू पता लगाया था। यहाँ पे लिख लीजिए, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में पता लगाया। 1676 ईस्वी है। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में बाबू पता लगाया था। समझे? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को, चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश होता है बाबू, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि चंद्रमा का बाबू अपना प्रकाश नहीं होता है। वो सूर्य के प्रकाश से प्रवर्तन जब होता है तो चंद्रमा चमकता है। कुछ बच्चे को लगता होगा कि जो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश जो है बाबू नहीं होता है। वो सूर्य के प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो चंद्रमा जो है वो चमकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है बाबू। याद रखिएगा, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आप लोग बाबू नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें जो मेरे द्वारा समझाई जा रही है आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, और कहीं भी आप लोग को डाउट हो नीचे कमेंट में कीजिए, हम डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जरूर है कि डाउट क्लियर कर देंगे बाबू। चलिए अगला टॉपिक पे बढ़ेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बाबू। चलिए हो गया यहाँ तक। चलते हैं, चलिए अगला जो है बाबू गुण जो है प्रकाश का, अगला गुण लिखिएगा आप लोग बाबू। नीचे वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट, पसंद आए तो कमेंट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे 12th के जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी लिए हैं, उनका भी क्लास इसी चैनल पर चलेगा। समझे? चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। होता है, समझे बाबू? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आगे चलेंगे, पानी या जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है बाबू। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बाबू कांच है, कांच या शीशा एक ही है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है बाबू।
आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कभी 3 गुने आ जाता है, कभी 10 गुने आ जाता है, कभी 2 गुने आ जाता है। इस समय आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है बाबू, यहाँ पे कन्फ्यूजन तुरंत दूर करते हैं। देखिए कहा गया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है। कितना है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कहेगा बाबू तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड पूछेगा तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछेगा बाबू तो यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मारना है। उसके बाद पानी या जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में पूछेगा तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद फिर है कांच या शीशा, एक ही बात है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो आप लोग को बाबू अच्छा से ध्यान देना है कि मीटर में पूछ रहा है कि या किलोमीटर में पूछ रहा है। अगर मीटर में पूछेगा तो ये मारिएगा, अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मारिएगा। कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है आप लोग को। और यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। देखिए बाबू, प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है, हवा में होती है। निर्वात, निर्वात किसको कहते हैं? जो खाली स्थान होता है ना, उसी को निर्वात कहते हैं। खाली स्थान जो होता है उसी को निर्वात कहते हैं, जिसमें हवा भरा होता है। हवा उसमें नहीं रहता है, खाली स्थान एकदम रहता है। देखिए तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक निर्वात में होता है 3 गुना 10 के पावर 8। निर्वात जो है वो बड़ा है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में है। उसके बाद दूसरा जो ट्रिक है बाबू, यहाँ पे कांच में है कि प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ बाबू अगर कांच को अगर हम ऊपर से छोड़ देंगे तो पृथ्वी पर गिरेगा तो 2 भाग में टूट जाएगा। पृथ्वी पर गिरेगा तो कितने भाग में टूटेगा? 2 भाग में टूट जाएगा। तो 2 भाग में टूटा बाबू तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझे? बढ़िया से समझिए। कांच में अगर पूछेगा तो आप लोग याद किए हुए रहिएगा ट्रिक जो है कि अगर कांच को अगर छोड़ेंगे तो 2 भाग में जमीन पर टूट जाएगा। तो 2 भाग में जब टूटेगा तो 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड करना है। ठीक है, तो आप लोग यहां तक नोट कीजिए, समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया बाबू? चलिए आगे अब चलते हैं। अगला जो है बाबू, अगला कुछ और जो है पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं लाइट के, 2-3 और गुण हैं, उनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन देखेंगे कि क्या है प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब क्लास आप लोग को अच्छा लगे बाबू कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा आपका फीडबैक रहा देखने के बाद, क्लास क्या नहीं समझ में आया हमको बताइए। चलिए अब चलते हैं बाबू आगे। अगला जो पॉइंट है, गुण है प्रकाश का। लिखिए प्रकाश के छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं बाबू। कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते
है। प्रकाश के छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। उसके बाद सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इसको ऐसे लिखिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। सूर्य पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 किलोमीटर, सॉरी हाँ 15 किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ है बाबू, किलोमीटर कह रहे हैं। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर तो यहीं पे हो जाएगा। 15 करोड़, सॉरी बच्चा जी गलत हो गया थोड़ा सा, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, और उसके बाद जो है बाबू, सॉरी यहां पे गलत हो गया क्या, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में होता है। सबसे कम ठोस में होता है। ठोस में होता है, समझे। इतना ही प्रॉपर्टीज था लाइट का। आइए देखते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कण को बाबू फोटोन कहते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। उसके बाद सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमसे लिखा गया 15 किलोमीटर दूर है, नहीं 15 किलोमीटर नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है बाबू। 15 किलोमीटर नजदीक ही, 15 करोड़ होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है बाबू वो निर्वात में होता है। उसके बाद किस में होता है? द्रव में होता है, लिखा गया है उसके बाद द्रव में होता है। और सबसे कम जो है बाबू किस में होता है? ठोस में होता है। ठोस में होता है। ठोस अवस्था में जो प्रकाश है सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा निर्वात में गैस में होता है। यहाँ पे गैस भी चलेगा, गैस निर्वात, यहाँ पे गैस भी लिख लीजिए। कुछ बच्चे को सुटेबल नहीं लग रहे हैं, गैस भी लिख लीजिए। सबसे ज्यादा गैस में होता है, और उसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में होता है बाबू। यहां तक आप लोग का जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है, प्रकाश का गुण, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, हम लोग अब वो पढ़ेंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। यहां तक आप लोग नोट कर ले बाबू, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। चलिए, हो गया। तो आज का क्लास बाबू इतना ही रहने देते हैं। आज का जो क्लास है इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि टाइम हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके कितने जो है रूल हैं, नियम हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए कैसा आपको ये वीडियो लगा। ज़रूर अपना फीडबैक दें,
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप लोग बाबू शेयर कर दें ताकि वो बच्चे पढ़ सके। और इसके बाद बाबू 12th की क्लास होंगे, जो आपके भैया दीदी होंगे अगर बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो उनको भेज दीजिएगा। अगला जो क्लास है इसके बाद 12th का क्लास बायोलॉजी का स्टार्ट होगा, पूरा एकदम शुरू से स्टार्ट होगा, अच्छे से एकदम बेहतर ढंग से, और आपको 100% समझ में आएगा। अभी जो पढ़ाएं आप लोग को समझ में आया होगा उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ नहीं समझ में आया आप लोग को, हम वहाँ पे सुधार करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।